हेलो क्लास 10th डियर स्टूडेंट, आज ये हमारा लेक्चर थर्ड है। आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग इससे पहले जो दोनों चीज बात किया वो आपके बात किया जो है नंबर सिस्टम के रियल नंबर के बारे में और इसकी प्रॉपर्टी, साथ में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग जो है लेक्चर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये लेक्चर जो है आपका एक अलग टॉपिक है, वो भी रिलेटेड है आपके नंबर सिस्टम रियल नंबर से, लेकिन इसमें हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी की कुछ, और साथ में बात करेंगे कुछ प्रूफ करने क्वेश्चन की जो कि हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम। जैसे आप लोग जानते हो कि आपसे होता है कि सो दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जितने प्राइम नंबर है उनका अगर रूट लिया जाए, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप लोग जानते हो, सारे इरेशनल नंबर बताया था, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो इसी का प्रूफ देखेंगे, कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे आपको भी क्वेश्चन देने करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है डिविजिबिलिटी की। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी होती क्या है? तो डिविजिबिलिटी के लिए बात समझे, हम लोग बोलते हैं कि जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर को 2 क्या करता है, डिवाइड करता है ना। तो ये कितना आता है, 4 2 जा 2 मीन्स ये अगर हम लोग 4/2 करते हैं तो इधर लिखते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं कि 2 जो नंबर है ये जो है 4 को कर रहा है डिवाइड। तो अगर 4 कर रहा है डिवाइड तो 4 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, मीन्स 2 इंटू ये वाला 2 यहाँ पर आ गया। तो ये जो 4 है यहाँ पर जो ये रिमाइंडर आपका रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर हुआ, साथ में जिससे आप डिवाइड करिए, डिवाइड यहाँ का अगर रिमाइंडर और जो आपका क्वोशंट है, सॉरी डिवाइजर है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग इस केस में, तो देख पा रहे हो कि ये जो आपको डिविडेंड है उसके आपके इक्वल हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ हमने क्या कहा, ये आपका जो है डिविडेंड हो गया, डिवाइजर आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग को क्वोशंट जितने टाइम जाता है उससे मल्टीप्लाई जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल समझे, अगर स्टूडेंट आपको हमारे पास यहाँ पे 16 ले लिया, 16 को हम लोग 2 से 16 को हम जानते हैं 2 जो है 16 को करता है डिवाइड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यहाँ 16 हमारे पास क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा, और 2 क्या होगा हमारे पास, डिवाइजर होगा। ठीक है, तो अगर 2 से हम इसमें 16 डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाता है ना, 2 into 16, तो हमारे पास क्वोशंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, कहने मतलब 16/2 लिखते हैं तो इसके बराबर हो रहा है आपका 8 के बराबर हो रहा है, या हम लोग 16 को बराबर कर सकते हैं 8 इंटू ले सकते हैं 2। ओके, तो इस फॉर्म में जो भी नंबर दिया जाता है वो आपके जो आपका डिविडेंड होता है, सॉरी क्वोशंट जो होता है उसके, और जो आपका डिवाइजर होता है उसके मल्टीपल के बराबर हो रहा है। तो यहीं से आपका रिलेशन होता है डिविजिबिलिटी का रूल। अब ध्यान समझना, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कि कोई नंबर ए है, ए डिवाइड अनदर नंबर बी, अगर ए कोई नंबर है वो बी को डिवाइड कर रहा है, कहने मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई ए करेंगे। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, मान लो 16/2 किया तो हमको 8 मिल रहा है, 8 हमारे पास यहाँ क्या है, आपका क्वोशंट है। ठीक है, तो क्वोशंट तो कोई कोई यहाँ पे भी नंबर आएगा, सी आएगा, तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी इंटू ए हो जाएगा, या इसको हम लोग ए इंटू सी भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ चलिए इधर मतलब यहाँ पे सी भी रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी भी। तो बी इक्वल टू हम लोग सी इंटू ए लिखें, चाहे चाहे हम लोग ए इंटू सी लिखें, दोनों बात सेम होती है। तो यहीं से आपका स्टार्ट होता है डिविजिबिलिटी। ठीक है, कोई अगर अगर सिस्टमैटिक हम लोग बोले कि अगर ये हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर, इसकी वैल्यू जीरो ना हो, और बी हमारे पास कोई भी नंबर एनी नंबर हो, या जीरो हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, देन हम लोग बोलते हैं देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसका है, उल्टा ई बना दो आप लोग, क्या उसका जैसे ई लिख कर उल्टा ई कर, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक वैल्यू जीरो मिलेगी, देयर एग्जिस्ट अनदर नंबर सी, ये भी रियल नंबर होगा सच दैट कि जब आप लोग बी बाई ए करोगे तो सी के बराबर होता है, बी इक्वल टू क्या आ जाता है आपको, ए सी आ जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि बी जो है बी को ए डिवाइड कर रहा है, और अगर सिंबलिक बोला जाए जैसे बी बाई है तो हमको ऐसा ए लिखते हैं, फिर सिंबल ऐसे ऑब्लिक बी करते हैं। ठीक है, कोई कोई सीधी लाइन ड्रा करता है, कोई कोई इस तरह लाइन ड्रा करता है, तो दोनों इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो बी कर रहा है डिवाइड, दैट मीन्स अगर इसे यहाँ लिखा हो 12, इसका मतलब 3 12 को कर रहा है डिवाइड, तो ऐसे ए भी कर रहा है यहाँ बी को, मतलब ये हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, सेम ये भी यहाँ पे है, तो इसका यूज हम लोग अभी करने वाले हैं। पास जब भी कोई नंबर से डिवाइड करता है कोई हमें क्वोशंट मिलता है, तो क्वोशंट वही आपको यहाँ पे सी आपका क्वोशंट का काम करता है। अब स्टूडेंट हम लोग बढ़े में पहले क्वेश्चन तरफ, क्योंकि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में आपकी, इसको समझ लेना, उसके बाद फिर आगे हम और देंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ एंड रहेगा। ओके, तो अगर ऐसे चाहे आपको
यहाँ पे आप ध्यान से समझना, जो यहाँ √3 दे दें चाहे, ठीक है, चाहे यहाँ पे जो है √4 दे दें, या सॉरी √5 दे दें, या √7 दे दें, या रूट आपका 11 दे दें, कोई भी नंबर दे दें, इन सभी नंबर में सेम मेथड लगने वाला है। एक यहाँ समझा रहे हैं हम, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा आपका। तो पहले बात इसको समझना, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग जो मेथड होता है प्रूफ करने का होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले उसको बोलते हैं विरोधाभास, ठीक है, मतलब जो कहा जाए जस्ट उसका आप लोग उल्टा प्रूफ मानकर प्रूफ करो। तो इरेशनल नंबर बोला गया है कि √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या मानेंगे कि √2 इरेशनल नंबर है, ऐसा क्योंकि ये प्रूफ करने का मेथड होता है। तो हम लोग मानेंगे लेट, ठीक है, √2 इज एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बात समझ आई? लेट या लिया चलिए, तो लेटेस्ट एज्यूम लिख दो चाहो तो आप लोग, चलो यहीं पे लिख देना है फिर, किधर इसको ऐसा लिख देना कि लेटेस्ट assume that √2 is a rational number। okay student, let us assume that √2 is a rational number। तो अगर बताओ कोई आपका अभी हम बताते हैं कि कोई रेशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट, देन हम लोग क्या बोलेंगे इसके बाद फिर, देन ये √2 एक रेशनल नंबर हो गया, देन देयर, ऐसे लिखना है आपको, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, सच दैट मतलब इस प्रकार होता है, किस तरह से होते हैं वो, ए बी पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होगा, इंटीजर बता देना, जीरो से जितने बड़े होंगे आपके सारे नंबर हो, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट तक वो सब पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो भी रहता है आपका। तो ये सारे नंबर स्टूडेंट आपके वैल्यू कोई वैल्यू हो सकती है। तो √2 दिस कैन बी रिटन एज a/b के फॉर्म में, ठीक है, वेयर HCF of a and b is 1। बस में ये मेन लाइन है आपकी, जो हमने √2 को a/b फॉर्म में लिखा, तो जहां जो दोनों का HCF आ रहा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा, हमने बताया कैसे निकाला था, दोनों में जो कॉमन वैल्यू उनकी लिस्ट वैल्यू, लिस्ट पावर, तो उनमें हमेशा एक आना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंशियल लाइन है कि हमेशा ए बी के HCF में एक 1 ही फैक्टर कॉमन आए, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया, तो अब देखो अगला स्टेप क्या होता है आपका, यहाँ से अगला स्टेप ये कहते हैं हम लोग कि स्टूडेंट इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इसको करोगे स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो यहाँ क्या होगा, √2 हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका a² आ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे बोला जाए तो तुम क्या कर सकते हो कि जो b² है वो जो है a² कर रहा है डिवाइड, b² इसको कर रहा है डिवाइड, तभी तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ओके। या फिर स्टूडेंट यहाँ आपका क्या हो सकता है, a² इक्वल टू 2 के इधर भेज दो, इधर आ जाएगा 2b² आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने जो कहा कि जो हमारे पास नंबर 2 है, ये नंबर 2 जो है a² कर रहा है डिवाइड, तभी तुमको b² मिल रहा है, कहने मतलब इसको हम ऐसे सकते हैं a² इस फॉर्म में। अभी वही आ गया ना, जैसे 16/2 किया था, तो 16 यहाँ a² को 2 डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ 8 आ रहा था, यहाँ आपका b² आ रहा है, तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर कि इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है, a² को, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a², ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है a² को। अब 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो यहाँ पर एक मैटर और होता है, वो मैटर क्या आपका, जैसे सुनिए यहाँ 16 है, 16 है आपका, इक्वल टू 8 आ रहा है, तो अगर हम लोग ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 को भी तो 2 करेगा डिवाइड, क्योंकि 2 2 कितना होता है, 2 टाइम जाएगा, तो कोई अदर इंटीजर तो यहाँ 8 आया था, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो एंड 2 आल्सो डिवाइड्स a। बात समझिए, अगर स्टूडेंट 2 a² डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है a को भी
डिवाइड करेगा। कहने का मतलब अगर जैसे यहाँ 4/2 के यहाँ कोई नंबर अदर सी आ गया तो कहने का मतलब अगर a/2 करेंगे हम लोग तो यहाँ हमारे पास कोई अदर नंबर मान लो सी मान लिए, जैसे यहाँ b दिया गया है, यहाँ आपका सी आ गया, ठीक है। देन तो क्या इम्प्लाइज करेगा, देन वी कैन राइट एज इज इक्वल टू 2c, एक बार कितना आ जाएगा 2c आ जाएगा, वेयर c इज इंटीजर, ठीक है, वेयर c इज इंटीजर। बात समझिए आप लोग। तो यहाँ से हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी रहना तो इसको आप लोग a बराबर 2c हो गया, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है इस बार को, तो 2 जो है a को भी डिवाइड किया तो a बराबर आपको 2c मिलेगा। अभी जो a की वैल्यू ये आई है, इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो फर्स्ट वाले में, इसको हम लोग मान ले रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया आपको, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 4c स्क्वायर बराबर आपका आ गया 2b स्क्वायर, या 2 2 जा 4, तो मतलब आपको क्या मिला 2c स्क्वायर बराबर मिल गया आपको b स्क्वायर मिल गया, ठीक है। 2c स्क्वायर इसका मतलब क्या हो सकता है आपका v स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देखो, जो यहाँ नंबर की हमेशा हम लोग बात करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें 2 डिवाइड्स आपका v स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि 2 डिवाइड्स v स्क्वायर, ठीक है, 2 डिवाइड्स v स्क्वायर, देन 2 also डिवाइड्स b। अभी ऊपर वाला फैक्टर सेम जैसे अभी यहाँ बताया कि यहाँ 16 उसको 4 को भी डिवाइड करेगा, सेम वही काम, जिसमें अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर तो c स्क्वायर आ रहा है, तो 2 जो है आपको b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ये इसको एक स्टार मान लो, यहाँ आपने क्या बोला कि 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अभी आपने क्या बोला यहाँ पर कि 2 स्टूडेंट जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर इसको डबल स्टार मान लो, ठीक है। आपने क्या बोला कि 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है डबल स्टार से, और सिंगल स्टार से क्या बोल रहे हो कि 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी ऊपर आपने क्या बोला कि जो हमारे पास नंबर है √2 = a/b लिखे थे आप लोग, इसके बीच हमें केवल एचसीएफ में एक ही नंबर 1 कॉमन है, लेकिन आपने एक के अलावा यहाँ 2 ले आया, क्योंकि ए बी को डिवाइड करने वाला आपको 2 नंबर मिल गए, तो 2 इसके एचसीएफ में कॉमन हो जाएगा। तो यहीं पे आपको जो आपने माना था क्राइटेरिया आपकी हो जाती है गलत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे 10 a and b have at least 2 as a common factor, thus a and b have at least 2 as a कॉमन। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कहा कि सबसे मतलब एक आपको ए और बी में कम से कम एक आपको जो नंबर 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज, बट अगर आप लोग बोलोगे तो हमारा कंट्राडिक्शन क्या था कि ए बी के पास केवल एक ही वन कॉमन फैक्टर आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 10 आवर assumption was रॉन्ग, 10 आवर assumption was रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या हमने गलत माना हुआ है, hence √2 is an irrational number। ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो, ओके। ये सुनाने में आपको 10 मिनट लगे हैं, लेकिन एक बार ध्यान समझ लेना कि हर बार इस पे आते हैं, भी इस बार भी आया था, अपने आप लोग बड़े भाई से या किसी पूछ सकते हैं आप लोग। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले जो भी कहीं √3 √5 कुछ भी दिया जाए तो उसको मानो उसका कॉन्ट्रडिक्शन मानो, उसका जस्ट अपोजिट करो तुम, जो भी वो कहे। तो यहाँ पे रेशनल बोला तो हमने यहाँ पे रेशनल ले लिया, ओके। ये आपका मेथड होता है। तो यहाँ पे हमने रेशनल मान लिया, जैसे रेशनल मान लिया आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर ए बी आ गए, तो √2 = a/b रखा आपने, तो यार ए बी में केवल एक कॉमन फैक्टर था, इस तरह से आपने डिफाइन किया था। फिर आपने स्क्वायर किया तो आपको यहाँ से मिला a² = 2b। अब जो 2 है हमने कहा कि b a को स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो a को भी डिवाइड कर रहा है, इसको हमने डबल स्टार मान लिया, ठीक है, = 2c मिल गया। फिर हमने इसका स्क्वायर किया, फिर ले जाकर पहले क्वेश्चन हमने रख दिया, वहां से हमें क्या मिला कि 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है,
अब इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि ए बी में हमको दो नंबर टू एज अ कॉमन फैक्टर के रूप में है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हो गया जो हमको जो है 1 के अलावा कॉमन फैक्टर मिल गए, इसलिए जो हमारा assumption था वो गलत हो गया। फिर तो गलत हो गया, सही क्या है? जो दिया गया है वही आपका सही है। ओके, तो ये आपका मेथड होता है। एक और इस पे करवा रहे हैं जिससे और कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ओके, जैसे मान लीजिए आपको यहीं पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रूव दैट चलो इस बार रूट 5 दे रहे हैं, प्रूव दैट रूट 5 3 ले लेते हैं, हटाओ। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब फिर से हमने कहा रूट 3 रूट 5 कुछ भी आ जाए, रूट 7 कुछ भी आ जाए, सबकी केस में यही एक मेथड अप्लाई करना है। तो हम लोग अपना मेथड स्टार्ट करें फिर। तो हमने कहा जस्ट इसका अपोजिट माने, हम लोग क्या मानेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस, ठीक है, अज्यूम दैट कि स्टूडेंट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है स्टूडेंट तो यहाँ पे दो एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर से भी लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b सच दैट ये रूट 3 इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, a अपान b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे वेयर HCF ऑफ a कमा b इक्वल टू 1 है, ये हम लोग लेके चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगला स्टेप ये होता है इसके बाद फिर आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 3 इक्वल टू a अपान b का स्क्वायर कर दो आप लोग, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ मिल जाएगा इधर 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, या यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इस फॉर्म में आ गया, यहीं से आपका एक इसको सिंगल स्टार मान लो इस समय, मतलब एक इक्वेशन से 1 2 मानते हैं वही इसका नाम है, बस ये चाहो तो 1 2 रख लो, स्टार रहने दो आप लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप लोग। ठीक है, तो लोग यहाँ क्या बोलेंगे, जिसमें हमारा 3 है वो ए स्क्वायर कर रहा है डिवाइड, अभी जो बताया था ना ए स्क्वायर कर रहे हैं अपान 3, तो यहाँ पे आपको बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे here स्टूडेंट 3 divides a square, 3 divided square, then 3 is also divides a। ठीक है, बता दें हम जैसे 16 था तो उसको 4 भी उसको डिवाइड कर, जो उसका स्क्वायर होगा, तो अगर एक डिवाइड करेगा देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर c, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर c सच दैट यहाँ क्या हो जाएगा a इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू सी, क्योंकि a 3 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे हमको c मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अब इसको जो है क्वेश्चन सेकंड मान रहे हैं, अब ए स्क्वायर वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या देगा आपको, ए स्क्वायर दिया गया स्टूडेंट आपको 3b स्क्वायर, बात समझ आ रही है। तो यहाँ एक वैल्यू पुट कर दो आप लोग, यहाँ कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर हो गया 3b स्क्वायर, तो 3 जगह कितना होता है आपका 9, तो यहाँ कितना बचेगा 3c स्क्वायर होगा, इधर बचेगा आपका b स्क्वायर, या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और b स्क्वायर बराबर 3 इंटू सी स्क्वायर, तो जो यहाँ पे नंबर है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे हियर 3 divides b square, then 3 is also
ऑल्सो डिवाइड्स बी। ठीक है, तो अब इसमें 3 बी को भी डिवाइड करा, तो यहाँ देखो हमने क्या बोला था कि हियर जो है 3 इज आल्सो डिवाइड ए, 3 इज आल्सो डिवाइड ए। इसको अगर हम लोग बोल दें यहाँ से, इसको कोई स्टार मान लो आप लोग, ठीक है, स्टार वाली कि 3 इज आल्सो डिवाइड है, तो 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, इसको मान लो डबल स्टार। ठीक है, तो हियर तो बाई सिंगल स्टार एंड स्टूडेंट आपका डबल स्टार क्या मिल रहा है, हियर ए एंड बी, हियर ए एंड बी, here and we have at least 3 as a कॉमन फैक्टर। ठीक है, ए और बी में क्या हो गया, 3 आपको कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया था कि आप यहाँ क्या बोल चले हो कि ए बी में केवल एक ही 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके बाद, 10 आवर जम्सन वाज रॉन्ग, 10 आवर assumption was wrong, मतलब जो हमने माना हुआ था वो गलत है, hence कि √3 is a rational number। ठीक है, ये सुनना आपको कंप्लीट प्रूफ हो गया, hence √3 is a rational number। तो आपको इतना बड़ा आपको करना होगा, सारा कुछ इतना करेंगे तो आपको 3 या 4 नंबर में देते हैं। अब कहोगे सर जब गलत ही हो रहा जो मैंने माना तो उसका मान क्यों रहे हैं, तो इसके मैंने बताया कि ये आपका मेथड होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। प्रूफ करने के 2 ही 3 मेथड है, ज्यादा मेथड नहीं है आपके। ठीक है, जब आप लोग इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हो तो हम लोग को स्टेटमेंट वाइज बात करते हैं। जैसे जब हम लोग ट्रिंगल पढ़ते हैं तो ट्रिंगल में कॉन्करेंसी यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग को सिमिलरिटी पढ़ा जाए, क्लास 10 में आप लोग पढ़ोगे, तो वहां पे स्टेटमेंट की बात होती है। तो जब स्टेटमेंट वाला होता है तो आपको उसके 2 या तो स्टेटमेंट दें या फिर आप लोग कॉन्ट्रडिक्शन यूज करें। तो ऐसे केस में जहां स्टूडेंट आपको √3 √5 दिया जाए वहां पर आपको इस तरह से अप्लाई करना है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है आज की इस वीडियो में, आपको मैंने करवा दिया, तो आपको प्रूव करना है कि √5 और एक √11 ये जो है आपके इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट। ठीक है, आप लोग करके बताइएगा, अगर हो जा रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं होगा तो इसको हम फिर से आपको करवा देंगे डिटेल में। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपके 10th के सीबीएसई बोर्ड के PIQ NCERT के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते रहते हैं।